2026 में वैल्यू डिग्री की नहीं, सिर्फ स्किल्स की होगी। जो बंदा रोज सुबह उठ के मेहनत करता है वो पैसे नहीं कमाएगा, जो बंदा अपनी स्किल्स पे काम करेगा वो ही पैसे कमाएगा। भाई सोचो, आपके पास दो बंदों के पास सेम डिग्री है तो कंपनी नौकरी किसको देगी? कंपनी नौकरी उसको देगी जिसके पास स्किल्स होगी, क्योंकि वो स्किल्स उसे औरों से अलग बनाएगी, इसलिए उसे नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि अगर उनने एक चीज एक्स्ट्रा सीखी है, डिग्री से अलग उनने स्किल्स भी तो सीखी है, तो उसको उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा। तो भाई कंपनी नौकरी भी स्किल्स वालों को ही देगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 7 स्किल्स जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहली स्किल आती है वो आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बहुत लोगों को आता बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते। भाई आता उन्हें सब चीजें लेकिन वो बोल नहीं पाते। लेकिन जो बंदा अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है, उन्हें समझा सकता है, भाई वो बंदा भीड़ में भी सबसे अलग खुद को पाएगा, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है जो हर किसी में नहीं होती। तो भाई स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको आनी ही चाहिए। अगर भाई आप दूसरों तक अपने विचार ही नहीं पहुंचा पाओगे तो आप कैसे कैसे काम चलेगा भाई। तो भाई आज ही अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम चालू करो। सेकंड हमारे पास आता है एआई स्किल। सेकंड आती है हमारे पास एआई स्किल्स। एआई स्किल्स भाई मान लो, मैं कहता हूँ या आप कुछ भी मान लो, कुछ भी, कि भाई एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है क्या वो आपकी जॉब नहीं ले लेगा? और अगर आपकी जॉब नहीं भी ली तो भाई आपसे तो आगे निकल ही जाएगा। तो भाई एआई का मतलब है उससे डरना नहीं है, एआई को सीखना है। एआई यानी कि जो काम पहले घंटों में होते थे अब वो मिनटों में होते हैं, उसी का मतलब है एआई। तो भाई एआई से डरो मत, एआई को सीखो। एआई को सीखोगे तो आप भी अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर पाओगे जिससे आप लाइफ में या फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे। थर्ड हमारे पास आते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन मतलब अगर सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन है तो ये आपके लिए एक इतना बड़ा अवसर दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने दूसरों को वैल्यू देना सीख लिया तो आप खुद की पहचान बना पाएंगे, मार्केट में खुद की वैल्यू बना पाएंगे कि हाँ भाई हमारी भी कोई वैल्यू है। एक मोबाइल फोन से आप इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि भाई एक मोबाइल फोन सिर्फ मोबाइल फोन नहीं होता। आप कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है लोगों का भरोसा जीतना, लोगों का भरोसा, उनका ट्रस्ट अपने आप पे करवाना, उसी को हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन फोर्थ पे हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास सेल्स। सेल्स सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स सबसे अलग प्रोफेशन है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में मतलब कैसे भाई, सेल्स जो बंदा आज सक्सेसफुल है वो रोज कुछ ना कुछ बेचता जरूर है, बेचने को ही हम सेल्स कहते हैं। और भाई सेल्स का मतलब होता है आप या तो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, अपने आइडियाज बेच रहे हो, अपनी सर्विस बेच रहे हो, उसी को हम सेल्स कहते हैं। यानी कि जो बंदा, जो इंसान कन्वेंस करना सीख गया, अगर आप किसी को कन्वेंस कर सकते हैं, अगर भाई आपका कोई प्रोडक्ट अगर आप मुझे बेचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मुझे उस चीज के लिए कन्वेंस करेंगे। जब तक मैं कन्वेंस नहीं हो पाऊंगा आप मुझे वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो उसी को हम बोलते हैं सेल्स। जिस आदमी को, जिस इंसान को या किसी भी बंदे को अगर सेल्स के लिए कन्वेंस करना है उसे जीवन में मौकों की कभी कमी नहीं होगी, वो हमेशा आगे ही रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। अगर कोई कंपनी आपको छोड़ भी देती है तो मैक्सिमम एक हफ्ता,
एक हफ्ते से ज्यादा आप घर नहीं बैठ पाओगे, कोई ना कोई कंपनी आपको उठाई लेगी कि भाई चल भाई मेरे यहाँ जगह खाली है। ये होती है सेल्स की पावर। फिफ्थ पे हमारे पास आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनीज ऐसे लोगों को नहीं लेती जो उनकी समस्या बढ़ाए, उनकी प्रॉब्लम बढ़ाए। कंपनीज ऐसे लोगों को लेती है जो उनकी समस्या का हल ढूंढ के उन्हें दे, उनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व कर दे। और एक चीज और, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्रिएट होगी, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी मार्केट में कि हाँ भाई कोई बंदा आया है पावरफुल इस मार्केट में जो प्रॉब्लम को यूं सोल्व कर देता है, तो भाई आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सिक्स्थ पे हमारे पास आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन आप कुछ काम करते हो मोटिवेशन से, अगर आप कोई काम मोटिवेशन को देख के करते हो तो आप उसको 10 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तक आप उससे कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई काम डिसिप्लिन से करते हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप लगातार सालों तक मेहनत कर सकते हो। भाई मान लो मैं आपको एक चीज बता दूं छोटी सी ना, आपका आज आपका मन है काम करने का और मेरा भी मन है, तो आज हमारा मन है, कल मान लो दोनों का मन ना हुआ, आपका भी मन नहीं है मेरा भी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ना चाहते हुए कर लिया कि यार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, मन नहीं है तो भाई मैंने ना मन के भी तो काम किया। तो यही डिसिप्लिन होता है कि बिना मन के भी काम करना, कि वो आपको और उससे एक स्टेप ग्रोथ देता है, आपको आगे ले जाता है कि हाँ भाई मैंने उस बंदे से अलग कुछ काम किया है जो मैं करना चाहता था। तो भाई आपको अलग किया है तो आपको ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगी। उसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। सेवंथ हमारे पास आता है लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स। भाई जब तक आपने, आपको क्या करना, आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ। ये नहीं कि आप फालतू की चीज सीख रहे, पतंग उड़ाने सीख रहे हैं, लट्टू चलाने से, ये नहीं सीखना। सीखने का मतलब है भाई आपको स्किल्स सीखनी है। स्किल्स अगर आपने प्राइवेट में आपका मन है तो आप सेल्स में जाइए, आप सेल्स का काम सीख सकते हो। सेल्स में सैलरी बेशक कम है, बट अगर आपको सेल्स अच्छी आती है तो आपका इंसेंटिव इतना बन जाएगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सैलरी की, आप सैलरी को छोड़ोगे भी नहीं, आपको इंसेंटिव इतना आ जाएगा। और अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना है तो आप यूट्यूब पे लॉन्ग या शॉर्ट्स वीडियोस बनाना सीख सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप थंबनेल बनाना सीख सकते हो, शॉर्ट्स फीड बनाना सीखते हो। बहुत सारी चीजें भाई सीखने को मार्केट में, आप सीखो तो सही। आप डेली कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल्स पे तो दो, कुछ ऐसी स्किल्स तो सीखो जो मार्केट में ग्रो करे, जो जिसकी वैल्यू हो, जो आने वाले टाइम पे आपको सपोर्ट करे। भाई ऐसी स्किल सीखो ना। तो भाई आपको मैंने कौन कौन सी 7 स्किल बताई, आपको याद होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई ने कुछ कोई तो स्किल बताइए जो मुझे आगे चल के इन स्किल्स पर काम करना है। भाई दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। जो बदलते समय में अपने आप को बदल लेगा, इस बदलते समय में आपको अपने आप को बदलना आना चाहिए। अगर आपने अपने आप को बदल लिया भाई आप औरों से आगे जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। कम्युनिकेशन स्किल, एआई स्किल, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन और लर्निंग स्किल, ये 7 स्किल्स मैंने आपको बताई। अगर आपने इनमें से किसी एक स्किल पे भी आज से ही काम करना चालू कर दिया तो आप आने वाले सालों में खुद को वहां देखोगे जहां आपको उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ भाई ने कोई स्किल बताई थी और हमने उस चीज पे काम किया और आज हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो भाई भविष्य उनका होता है जो रेडी होते हैं, भविष्य उनका नहीं होता जो इंतजार करते हैं, जो वेट करते हैं। आप भाई फ्यूचर के लिए खुद को रेडी करो, खुद को रेडी करना होगा। ये मत बोलो कि यार जो किस्मत में होगा, किस्मत में क्या, किस्मत में कोशिश ही लिखी हो तो भाई आप कोशिश करो ना, आप खुद को रेडी करो। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी स्किल्स सीखोगे।